राशिद भाई, स्ट्रॉन्ग तो है टीम इंडिया, वेरिएशन और वैरायटी भी उनके पास बहुत है। अच्छी कामयाबी हासिल की आज उन्होंने। जी बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग टीम है और स्किल वाइज भी बहुत आगे है। परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा दी हुई है इंटरनेशनल में भी और डोमेस्टिक में भी। हम लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इनके स्ट्राइक रेट देखते हैं इंटरनेशनल के तो आंखें खुली रह जाती जी, दंग। आज आज तो छोड़ दें, अभिषेक शर्मा खुद 193 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और सूर्या कुमार यादव 165 और ये मोमेंटम को जारी रखते हैं। बात आपकी दुरुस्त है, टॉस जीत के उनको बैटिंग शायद करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ध्यान में होगा यूएई की बैट्समैन होगा कि वो मार सकते हैं, इनका होम ग्राउंड है या कुछ है, तो शायद ये इस वजह से, वरना बैटिंग बनती थी इनकी कि अपनी पूरी बैटिंग लाइनअप को प्रैक्टिस करवा देते, अच्छे रन करते, दूसरे प्लेयर्स भी बैटिंग कर लेते, लेकिन इनका टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग लग रहा है और बॉलिंग ने तो दिखा दिया। अगर ऐसी पिच मिली, पिच बहुत अच्छी नहीं है, सिकंदर भाई बताएंगे, मुझे नहीं लगी शेप में भी, शेप मतलब कलर में भी, और जिस तरह से पिच पहले मैच की नहीं लगी, तो यहाँ पे रन बनने चाहिए। चाहे यूएई नहीं, शारजाह में देखें वो मुश्किल पिचेस थी, वहां रन किए, यहाँ पे नहीं हो पाया, बॉल रुक रही थी शायद, और दबाव में होती है, अगर इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं दबाव में थे ये लोग, और मेरे ख्याल से अच्छा मैच इंडिया जीता, बहुत लंबे मार्जिन से जीता। नेट रन रेट का कुछ है नहीं, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से जीता। बिल्कुल राशिद भाई, अब नेट रन रेट 10 पॉइंट समथिंग हो गया है टीम इंडिया का पहले मैच के बाद, तो नेट रन रेट की दौड़ से तो ये भी बहुत आगे निकल गए हैं अनलेस दे लूज। बट सिकू भाई, स्ट्राइक रेट का जिक्र कर रहे थे अभिषेक शर्मा के या राशिद लतीफ़ साहब, सिर्फ स्ट्राइक रेट नहीं, अगर आप उनकी एवरेज भी देखें तो 33 की उनकी एवरेज है 17 मैचेस के बाद, 500 से ज़ायद रन है। दैट्स जस्ट एक्सेप्शनल, आई मीन दोज नंबर्स आर इनसेन। ये और फिर ये बेंचमार्क है जो टीम इंडिया ने सेट किया हुआ अपने प्लेयर्स के लिए। आगे चल के हम दीगर प्लेयर्स पे भी आएंगे, उनके भी सिमिलर स्टैट्स ही हैं, सिर्फ इक्का दुक्का नहीं है प्लेयर ऐसे इनके पास। ये तो मैंने सुबह जो स्टैट्स निकाले थे, मैंने उसमें आपको बताया था कि 2 लोग हैं जिनके 1000 से ज्यादा रन हैं, 2 लोग। एक तो आपका सूर्या कुमार यादव है जिसके 83 हैं, 2020 2500 रन हैं, और एक पांड्या साहब हैं जिनके 114 हैं और 1800 से थोड़े से ज्यादा रन हैं। उसके अलावा सारों का जो स्टैट्स है वो हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों से मिलता है, यानी कि 500 रन, 600 रन, 700 रन, 500 रन, 600 रन, इससे ज्यादा किसी के नहीं है, किसी के कुछ स्ट्राइकिंग सिकू भाई थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी अगर आप तिलक वर्मा को देखें, 49 की एवरेज है सर, 155 का स्ट्राइक रेट है। संजू सैमसन को देखें, 30 प्लस एवरेज है, फिर स्ट्राइक रेट भी आपको ऊपर मिलेगा, तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है सिकू भाई, क्योंकि आपको हमारे पाकिस्तान की टीम में स्ट्राइक रेट तो मिल जाएगा, सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा हो गया ये, बट एवरेजेस हमारे प्लेयर्स की बहुत कम है, 90s में, अर्ली 20s में एवरेजेस है। देखिए, इसको इनके जो स्ट्राइक रेट पे वो वाकई शर्मा का जो है 193 मैंने यहाँ लिख कर रखा हुआ है उनका है, बाकी सबके नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो उसका है 193, और उसने सिर्फ 17 मैचों में 535 रन भी किए हुए। मगर ये तो इनका बैटिंग का हो गया। जो विकेट की जो बात कर रहा है राशिद, मैंने नोट किया है कि विकेट ऐसा नहीं है कि जो बल्ले के ऊपर गेंद आ जाए और वो जो कह रहा था एंडी क्लार्क के जी ये बहुत अच्छी विकेट बनाएंगे, बैटिंग रन, वो ऐसी नजर नहीं आ रही। आप अगर आप देखें तो इधर स्पिनर्स ने तकरीबन 7 ओवर किए और फास्ट बॉलर ने 6, तकरीबन आधे आधे। गेंद पे मतलब स्पिन पे इतना ब्रेक नहीं हुआ है जैसे कि शारजाह में होता है, मगर उसमें गेंद में इतना आसानी नहीं थी मारने में। जब मैं मैच के बाद बाहर निकला तो कुछ इंडियन फैंस उतर रहे थे, मैं भी निकल रहा था, तो उन्होंने मुझसे बात शुरू कर दी, हाथ मिलाया। तो मैंने कहा यार आप लोगों ने बैटिंग क्यों पहले की? तो एक ने बोला यार मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर दूसरे ने कहा इसलिए कि बैटिंग पहले नहीं की ताकि रन रेट बहुत बन जाए। मैंने कहा अच्छा। मैं गाड़ी में बैठ के देखा तो वाकई 10 का था। फिर मैंने सोचा कि ये इस लिहाज से बेवकूफ़ी है, आपको अपनी टीम को प्रैक्टिस करना चाहिए था कि आपके राउंड में 2 टीमें हैं। अगर वो कल मिले मुझे दोबारा अगले मैच में तो उनको मैं कहूंगा कि राउंड में 2 टीमें तगड़ी, वो दोनों ने आना है, हर हाल में आना है। तो उसमें उनका मुकाबला इसमें कोई 4 टीमें तो है ही नहीं जिनसे मुकाबला करके अपने रन रेट बढ़ाना है, और एक वीक टीम है उसको आपने ठीक ठाक उसकी पिटाई करनी है। तो मेरे ख्याल से उनको बैटिंग पहले करनी चाहिए थी। वहां पे जितने 90% लोग थे वो मुझसे ये कह रहे थे जी बैटिंग करनी चाहिए थी, मैं भी ये कह रहा था बैटिंग करनी चाहिए, और उनको सारे लड़कों को मौका मिल जाता, बॉलर्स को भी थोड़ा चांस मिल जाता। तो एवरेज जो है, जिस तरह के अफगानिस्तान का स्ट्राइक रेट रन रेट जो है 104 है, उनका 10 पे पहुंच गया है।
तो हर एक को वो हरा देंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह हरा देगा, दोनों पहुंच जाएंगे। तो प्रैक्टिस का चांस उन्होंने मेरे ख्याल से मिस किया है। बट अहमद, हम भारत के टॉप 5 बैटर्स को देख लें, सभी के स्ट्राइक रेट्स एक्सेप्शनल हैं, सभी की एवरेजेस एक्सेप्शनल हैं, मतलब बियॉन्ड एक्सेप्शनल। अगर आप ख़ास तौर पे पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर स्टैट्स में। ऐसे में इंडिया रवायती तौर पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग नहीं किया आज उन्होंने पहले बॉलिंग की। दे केम इन विद अ प्लान एंड दे एग्जीक्यूटेड इट वंडरफुली। देखिए, एक तो बड़ी डोमिनेटिव परफॉर्मेंस थी इंडिया की तरफ से और बेशक क्लियर डिफरेंस उन्होंने आज दिखाया है, बताया है। और बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि अगर आपके मैचेस भी ज्यादा होते जा रहे हैं और आपकी एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों हायर साइड पे हैं, वो बहुत क्वालिटी वाले प्लेयर्स होते हैं। यही है वो प्लेयर्स जो लंबा चलते हैं, ये क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं। सो ये तो इसमें कोई दो शक नहीं है कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो दुनिया में लोग उसको फॉलो करना चाहेंगे। और इसी वजह से आप देखें कि बड़े बड़े प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा वगैरह ये लोग रिटायर हो गए बिकॉज रिप्लेसमेंट इतने हाईएस्ट लेवल की आ गई कि वर्ल्ड कप खेल के वो लोग रिटायर हो गए। और जहां तक रही बात आपकी ये प्रैक्टिस जाया कर दी, नहीं देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तो पॉइंट ये फैक्टर है प्रैक्टिस, लेकिन जब आप इस तरह के कप्स के अंदर आते हैं तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अपने मैचेस जीतना, उस पे फोकस करना, रादर देन ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर आके प्रैक्टिस करना। आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहते हैं टूर्नामेंट्स के अंदर, बिकॉज आप अगर पहला ही मैच ऊपर नीचे हो जाए तो पूरे का पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। नोबडी वांट्स टू हैव अ बैड स्टार्ट एंड देन वी शुड नॉट फॉरगेट दैट भारत ने अभी तक इतनी कोई क्रिकेट T20 की पीछे पिछले दिनों में नहीं खेली है, इनके T20 के मैचेस नहीं हुए। तो जब आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो टीम एक जेल हो जाती है, आपको प्लान्स पता होते हैं, नजर आप खेलते चले जा रहे होते हो तो उसमें चले कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बहुत अरसे बाद आप एक फॉर्मेट के अंदर आते हो तो आपको कुछ हद मैचेस लगते हैं जो कि इन्होंने खेले हैं प्रैक्टिस, लेकिन फिर नेशनल साइड की तरफ से वो डिफरेंट प्रेशर होता है। सो आई थिंक देव डन द राइट थिंग। और जो टीम है वो बहुत जबरदस्त इनकी टीम है, सीनियर प्लेयर्स की कमी बिल्कुल महसूस इस मैच के अंदर हुई नहीं। हमें पता था कि कोई मुकाबला नहीं है यूएई का भारत के साथ, लेकिन इतनी डोमिनेंस जो उन्होंने आज दिखाई है दैट इज स्कैरी। Absolutely, it was absolutely mind-boggling. मैं deliberately अभी तक सिर्फ बैटर्स पे हूँ, हमारे पास बहुत टाइम है तो हम आगे चल के उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट को भी एनालाइज करेंगे और उसको किस तरह टैकल करना है इस बारे में भी हम बात करेंगे। हाउ लीथल इज इट, हम ज़रूर आगे चल के इस बारे में बात करेंगे। बट राशिद भाई, ओपनिंग जोड़ी तो अच्छी है ही भारत की, जिस तरह अभिषेक शर्मा अप्रोच करते हैं गेम को, ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप ज़्यादा देर तक क्रीज पर रुकने नहीं दे सकते। अगर रुके तो डैमेज करेंगे बहुत, और फिर बड़ी बड़ी इनिंग्स भी खेली हैं, 2 सेंचुरियाँ हैं, 2 50 हैं उनके नाम पर, तो बड़ी इनिंग्स भी खेलते हैं। दैट मेक्स हिम मोर इम्प्रेसिव। शाम को हमने यही बात की थी, इनकी बैटिंग की बात की थी कि 4 बैट्समैन से खेल रहे हैं, लेकिन इन्होंने इंक्लूड किया संजू को आज किया है एज ए विकेट कीपर, 5वें नंबर पे वो आ जाता है तो मुस्तहकम बैटिंग लाइनअप हो जाती है। मॉडर्न डे क्रिकेट की जो हम बात करते हैं, अक्सर बात करते हैं, ये टीम है जो कि मैच करती है ऑस्ट्रेलिया को। उनके ओपनर हो, मिडिल ऑर्डर हो, लोअर ऑर्डर, उनका स्ट्राइक रेट पे हम बात कर रहे हैं, इनकी हम एवरेजेस के ऊपर बात कर रहे हैं, हम बाउंड्री रेशियो पे तो अभी आए ही नहीं है। जो पावर प्ले में ये खेलते हैं, अभिषेक शर्मा 2 सेंचुरी इनकी भी है, तिलक वर्मा 2 सेंचुरी इनकी भी है, 4 सूर्या कुमार यादव की सेंचुरी इतने आराम से नहीं बनती। हमारे यहाँ चंद लोग हैं जिसमें अहमद शहजाद भी है, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में बनाई हुई है। T20 में मौका नहीं मिलता आपको सेंचुरी बनाने का, तो स्किल वाइज टीम बहुत हैवी लग रही है। अब मैच पाकिस्तान इंडिया का आएगा वो अलग चीज है, उसमें हम अलग कमेंट करेंगे, लेकिन बजाहिर ये टीम मतलब के फ्यूचर बनाने वाली टीम है इंडिया के। जब अगर रोहित को बिठाते हैं या जडेजा, इनके मेन जो प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल रहे, और विराट नहीं है और काफी प्लेयर्स तो नहीं है, तो ये फ्यूचर देख रहे हैं अपना 2026 का वर्ल्ड कप है और उससे आगे भी ये उसमें जा चुके हैं। 20-25 मैचेस का मतलब है ये 2 साल से टीम के साथ हैं ये लोग, इसमें मौके मिलते हैं। रवि बिश्नोई की मैंने बात की, वो नहीं है, और वॉशिंगटन सुंदर वो नहीं सिलेक्ट हो पाए क्योंकि कंपटीशन ही इतना हाई है। T20 में, वनडे में, टेस्ट मैच में तो खैर अभी खेल के आए, लेकिन बहुत विद इन द टीम
जिसका कंपटीशन इतना हाई हो तो टीम तो यही बन के निकल गई। वहां बहस चल रही है शहराज अय्यर नहीं है, वो नहीं है, लेकिन रिंकू ये सिंह नहीं है। टीम अगर आप जो देख रहे हैं जी जी आउटस्टैंडिंग, मतलब कि ये मुकाबला, मतलब बोलना चलने का हम लोग एक तजिया कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। मुकाबला मतलब होगा ऐसा नहीं है, हारती है टीम, हारती है, बड़ी बड़ी टीम हारती है, लेकिन जो इनकी नजर आ रही है स्पिन और बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। फास्ट बॉलिंग या मिडिल में जो बॉलिंग करेंगे उसमें थोड़ा इश्यू आ सकता है। जसप्रीत बुमराह ऐसा बॉलर है जो कि 5 पॉइंट कुछ इकॉनमी रेट से चले जा रहा है, वो एक अरसे से चला जा रहा है। पुराना बॉल होता है, न्यू बॉल ले जाता है। हार्दिक पांड्या यूजफुल है, हिमन दुबे आज आ गए, उन्होंने छठा बॉलर भी लगा दिया। तो पूरी टीम को टेस्ट किया है उन्होंने, छोटे से मैच में अपनी टीम को टेस्ट किया है उन्होंने। और बाकी अब देखते हैं अगले मैचेस कैसे होते हैं, लेकिन फुल मार्क को इंडियन टीम कह सकते हैं, मैनेजमेंट को कह सकते हैं।